Welcome on my YouTube channel Physics 2.0। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को हैप्पी होली। ठीक है, अब हम जो पेपर रहता है ना हमारा क्लास 10th साइंस का, जो HBSC बोर्ड ने लिया था 11 मार्च 2025 को, ठीक है, उसका आगे सॉल्यूशन करते हैं और उसमें केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ना वो करते हैं, जो भी रहते हैं वो करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो भी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल विद केमिकल इक्वेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमने कर लिया था उस दिन। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिख देता हूं पहले मैं, साइंस पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10। HBSC बोर्ड 11 मार्च 2025। ठीक है, अब देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला। सेट ए का क्वेश्चन है ये, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड टू यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा कहा है इसने। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। ठीक है, और इसका केमिकल नेम भी बता देते हैं, इसमें क्या होगा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका। ठीक है, फिर इसने कहा कि इसका यूज भी बताइए। क्या पूछा इसने? टू यूज। ठीक है, इसके टू यूज बताने थे। सबसे पहली बात, हम इसको किल द बैक्टीरिया या किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। ठीक है, तो जो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है। ठीक है ना, तो क्लोरीन गैस की हेल्प से उसको मारा जाता है। दूसरी बात, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए। क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसके 2 यूज पूछे थे, 3 यूज बता दिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा पार्ट है, शायद ए पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। इसका आंसर देखो भाई, क्या क्वेश्चन बोलता है ये कहता है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to huge number of carbon compound we see around us।
वी सी अराउंड अस। इसने कहा कि जो कार्बन है ना उसके कौन से दो गुण हैं जिसके वजह से कार्बन के बहुत ज्यादा संख्या में कंपाउंड पाए जाते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटिनेशन। क्या नाम होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है ना वो है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी है। तो सभी को इस बात का पता हो कि कार्बन जो है उसका फर्स्ट जो गुण है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कैटिनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन है ना वो क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं इसके। सबसे पहली बात, कार्बन कैटिनेशन क्या होता है? एक ऐसी कार्बन की प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोल देंगे। टेट्रावैलेंसी क्या होती है कि जो कार्बन है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और पहले जो ऑर्बिट होते हैं ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। और ये 4 ही बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ही बॉन्ड बनाएगा। और 4 को है ना हम क्या बोलते हैं? देखो 4 को बोलते हैं साइंस में टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। और कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? हमें टेट्रावैलेंसी बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ सभी बच्चे ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारा और वाला क्वेश्चन था ना वो देखो एक बार। बाकी तो आसान था ऊपर वाला। तो इसका जो बी पार्ट था वो था हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप चाहते तो ये आसान सा क्वेश्चन है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बतानी है हमें, ठीक है ना। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को किस प्रकार से अलग अलग करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो हमें बतानी थी। लेकिन हमें और में आसान क्वेश्चन कौन सा था इसमें से? व्हाट इज द हाइड्रोजिनेशन। सभी बच्चों को पता है हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक्शन ऑफ सोप्स, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये भी सभी को आता ही होगा। लेकिन इसमें देखो 20 का थर्ड जो और दे रखा ना वो क्वेश्चन देखो, वो समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का और में दे रखा भाई, 2 बार और दे रखा था इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात इसने कहा कि फर्स्ट पॉइंट में कहता है कंपाउंड ए इज वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स का मीनिंग होता है अचार, अचार में डाला जाने वाला प्रिजर्वेटिव का नाम बताओ। तो कंपाउंड ए जो है ना बताना है कंपाउंड ए का नाम। क्या सभी बच्चों को जानते हैं कंपाउंड ए का नाम क्या होगा? जो अचार में डालते हैं, और अचार में डाला जाता है विनेगर। क्या डालते हैं? विनेगर डालते हैं। और विनेगर किस चीज से बनाया जाता है? इथेनोइक एसिड से बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इथेनोइक एसिड आएगा। क्या आएगा? इथेनोइक एसिड आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है कि ए रिएक्ट विद, यानी कि ए कौन है? ए है इथेनोइक, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, ठीक है, रिएक्शन करता है इथेनॉल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है? इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है।
और एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बना देता है। क्या बना देता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है वो बन जाता है, उसका नाम इसने कहा बी कंपाउंड होगा। क्या होगा? बी कंपाउंड होगा। तो बी का नाम और बता दो भाई सभी। तो इस बी का जो नाम होता है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके जो चीज बनाता है उसकी स्मेल जो है वो स्वीट स्मेलिंग होती है और वो होती है एस्टर। तो बी क्या आएगा इसका आंसर? एस्टर आएगा भाई। यहां क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और इसी प्रोसेस को पता क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। व्हेन इथेनोइक एसिड react with ethanol, then ester formed. This process is known as esterification. रिएक्शन भी बता देते हैं इसमें। देखो इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होता है ना वो होता है CH3COOH, CH3COOH प्लस इथेनॉल जो होता है वो होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3COO। ये लिख दो पहले, ये वाला आयंस। ठीक है, लिख दिया। उसके साथ जोड़ दो C2H5। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है? सभी को पता होना चाहिए, एस्टर का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? एस्टर। और यहां क्या बचा? H और यहां क्या बचा? OH। तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये रिएक्शन जो है ना वो एस्ट्रिफिकेशन है। क्या है ये? एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई इसी का जो फर्स्ट पॉइंट दिया था ना, फर्स्ट पॉइंट जो था कि उसने हिंट दिए थे हमें, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारा जो आंसर आएगा ए कंपाउंड का नाम विनेगर। ठीक है, बी का नाम क्या होगा? एस्टर होगा। फर्स्ट में कह दिया ही, बी पॉइंट का नाम क्या होगा? एस्टर होगा। फिर इसने कहा कि ए के साथ रिएक्शन करवा दे किसकी? वाशिंग सोडे की। किसकी रिएक्शन करवाएं? वाशिंग सोडा। देखो कि ए कौन है? ए है इथेनोइक एसिड CH3COOH। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, समझा तो मैंने, दो तीन चीजें और भी दी। सेकंड पॉइंट। ठीक है, CH3COH ए कंपाउंड हमारा किसके साथ रिएक्शन कर जाए? वो वाशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 के साथ रिएक्शन कर जाए तो क्या बनेगा? देखो यहां बना देते हैं नीचे। ठीक है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा होता है। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होंगे? 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। उसको दिखा भी दो से कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर आप दिखाना चाहते हो ना कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा? यहां बन जाएगा CH3COO और यहां जुड़ जाएगा Na। क्या बनेगा? Na बनेगा। प्लस में बढ़ जाएगा H2O। क्या बनेगा? H2O और प्लस में बनेगा CO2। अगर यहां H2O नहीं करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। यहां क्या आंसर आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड पॉइंट क्या होगा? ठीक है, यूज ऑफ इथेनॉल। थर्ड पॉइंट में पूछा कि इथेनॉल के यूज बताओ। तो इथेनॉल का तो यूज सभी जानते हैं। ठीक है ना, इथेनॉल का यूज तो सभी जानते हो। कफ सिरप में यूज किया जाता है। कफ सिरप में यूज करते हैं, सिरप। ठीक है, इसी का तो इसने दो यूज पूछे हैं तो इसका कफ सिरप में यूज होगा। ठीक है ना, और आपको पता ही है दूसरा यूज बताने की जरूरत नहीं है, ड्रिंकिंग में भी यूज करते हैं इसको, ड्रिंकिंग। ठीक है ना, तीसरा यूज बता दो आप। पता ही है, अभी बनाया था हमने, एस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या बनाने के लिए? एस्टर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एस्टर क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, खुशबूदार पदार्थ बनते हैं।
सेंट, परफ्यूम, जो भी इत्र आता है मार्केट में, या जो साबुन होती है, खुशबूदार साबुन जो होगी, उसमें भी किसका यूज करते हैं? हम एस्टर का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय अगरबत्ती। ऐसा क्वेश्चन है, तो सभी को पता होना चाहिए इस बात का कि जो देखो क्वेश्चन नंबर, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर है ये अपना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा नंबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसका आंसर करेंगे हम। क्या है 26 क्वेश्चन में? और में दे रखा है क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो हमारे द्वारा कैसे डिटेक्ट की जाती है, महसूस की जाती है, या गंध का पता लगाया जाता है, अगरबत्ती की स्मेल का पता लगता है, ठीक है। तो सुनो, जब भी अगरबत्ती को जलाया जाता है तो आपको पता है स्मेल को ले जाने वाले होते हैं वेपर्स, ठीक है। कौन लेके जाता है स्मेल को? वेपर्स, ठीक है। और जो हमारी नाक होती है ना, हमारी नोज के अंदर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर पाए जाते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं हमारी नोज के अंदर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं हमारी नोज के अंदर, जिसके द्वारा हमें स्मेल ऑफ अगरबत्ती जो होती है ना वो डिटेक्ट होती है। क्लियर होगी बात ही? तो आपको ये लिखना था। सबसे पहली बात, प्लीजेंट स्मेल कैसे आती है? प्लीजेंट स्मेल जो है ना वो वेपर्स के थ्रू आती है। और हमारी नाक में क्या पाया जाता है? हमारी नोज में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं, जिसके द्वारा हमारे तक स्मेल पहुंचती है। क्लियर हुई बात ये? ठीक है।